नमस्कार, आप देख रहे हैं RSM न्यूज, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का पूरा बुलेटिन। 10वीं का इंग्लिश पेपर शुरू होते ही लीक होने की खबर। बुरहानपुर में शिक्षक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाली फोटो। आरोपी शिक्षक को तुरंत सस्पेंड किया गया। मामले की जांच के आदेश। परीक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। छिंदवाड़ा में भाजपा विधायक का बड़ा बयान, कहा 10-10 बांग्लादेशियों के सिर काटेंगे। 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा का दावा। वंदे मातरम गाने को लेकर भी बयान। राजनीतिक माहौल गरमाया। नरसिंहपुर में ग्रामीण को मिला 70,000 का बिजली बिल। घर में न एसी न फ्रिज, फिर भी भारी बिल। ग्रामीण ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। ऊर्जा विभाग पर सवाल, जांच की मांग तेज। सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत। हर साल मिलेगा 1 करोड़ 1 लाख का सम्मान। सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने की पहल। सरकार ने जारी किया आदेश। प्रदेश में उत्साह का माहौल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने SSC 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 155 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। युवाओं को डिप्टी कलेक्टर और DSP जैसे पदों का अवसर मिलेगा। ये भर्ती प्रदेश के सरकारी करियर की बड़ी खबर है। उम्मीदवारों को जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 17-18 फरवरी को गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना बनेगी। इसका असर खासकर ग्वालियर, मुरैना, भिंड सहित कई जिलों में दिखेगा। दिन के कुछ हिस्सों में हल्का बादल छाए रहने की चेतावनी भी है। लोगों को मौसम के बदलाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज सुबह 9:05 से पंचक शुरू हो जाएगा और 21 फरवरी शाम 7:07 तक रहेगा। पंचक के दौरान कोई नया या शुभ कार्य नहीं किया जाता है। कुछ अनिवार्य कार्य और दिनचर्या जारी रह सकती है। हिंदी पंचांग के अनुसार पंचक का समय विशेष महत्व रखता है। इस दौरान यात्राओं और शुभ कार्यों को टालना ही बेहतर है। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन। आदेश जारी, जल्द लागू होगा फैसला। किसानों में खुशी की लहर। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने का प्रयास। ग्रामीण इलाकों में हाथियों की मूवमेंट। कई गांवों में अलर्ट जारी। वन विभाग की टीम सर्चिंग में जुटी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सतर्क रहने की अपील। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश मामले की सुनवाई करेगी। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के साथ भेदभाव को लेकर केस लंबित है। सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल तय हुई है। सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना और धार्मिक भेदभाव रोकना है। इससे महिला अधिकार और धार्मिक स्थलों की पारदर्शिता पर ध्यान दिया जाएगा। एक तरफा प्रेम के चलते विवाद। विवाहिता और परिजनों ने युवक को बांधा, जंगल ले जाकर हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। इलाके में सनसनी। 27 फरवरी को मुंबई में PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मीटिंग होगी। सुरक्षा कारणों से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लगभग 13 घंटे बंद रहेगा। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन भी आज होने वाला है। भारत सहित 13 देशों को इस शपथ समारोह में न्योता भेजा गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ ग्रहण में ढाका जाएंगे। राजनाथ सिंह बोले, भारतीय सेना भगवान शंकर से प्रेरणा लेती है। राजस्थान जैसलमेर में 27 फरवरी को ऑपरेशन सिंदूर युद्धाभ्यास होगा। पहली बार बॉर्डर इलाकों में आसमान में बाज की तरह हमला करने वाला एयरक्राफ्ट दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मामले में सरकार को ऑर्डर दिया। भारतीय वायुसेना की ताकत का अनोखा नजारा आम जनता देख पाएगी। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह देश के कोऑपरेटिव मंत्रियों की मीटिंग करेंगे। यूपी में कांग्रेस पार्टी आज विधान भवन का घेराव करेगी। मनरेगा बचाओ अभियान समेत कई नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज यूपी की राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे। लखनऊ में कई सरकारी और छात्र कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 26 देशों के लगभग 46 लाख छात्र आज से CBSE 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा देंगे। पहली बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। छात्रों को परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा भी आज से शुरू होगी। 15 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। बिहार में अग्निवीर जवानों की सेना भर्ती रैली 17 से 28 फरवरी तक आयोजित होगी। भोपाल में आज भोजपुर महोत्सव और राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव जैसे इवेंट्स चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक और विरासत से जुड़ा अनुभव देखने को मिल रहा है। सभी आयोजन आज शाम तक जारी रहेंगे और भारी भीड़ लगी हुई है। परिवार, परिजन और पर्यटक दोनों कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। राजधानी में आज का दिन उत्सवों और कला संस्कृति से भरपूर है। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा AI टेक इवेंट शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। पहले दिन 300 से ज्यादा कंपनियों ने अपने इनोवेशन और टेक गैजेट पेश किए। फरवरी के अंत तक भारत में पहला कमर्शियल चिप प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। ये इवेंट भारत को AI टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
जनवरी में थोक महंगाई दर 1.81% रही। खाने पीने की चीजों और मैन्युफैक्चरिंग कीमतों में बढ़ोतरी। सरकार को महंगाई पर नियंत्रण की जरूरत बढ़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आधिकारिक दौरे पर नॉर्वे पहुंच चुकी हैं। भारत का निर्यात जनवरी में 0.61% बढ़ा। ये जीडीपी के लिए अच्छा संकेत है। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जतिन पटवारी ने कहा है कि अगर 3 मंत्रियों को हटाने या मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देने दिया गया तो 24 फरवरी को विधानसभा घेराव होगा। ये मांग राज्य की विभिन्न मुद्दों जैसे पानी और स्वास्थ्य को लेकर उठी है। राजनीतिक गतिविधियां राज्य में तेज रफ्तार पकड़ रही हैं। नौरादेही अभयारण्य में एक बाघ का शव मिला, जो इस साल का 11वां मामला है। ये बाघ करीब 33-35 महीने का था और हाल ही में रिवाइल्ड किया गया था। वन अधिकारी उसके गतिविधि कॉलर से अचानक इनएक्टिविटी पाकर शव को ढूंढे। फोरेंसिक और पोस्टमार्टम जांच अभी भी जारी है और कारण पता लगाया जा रहा है। वन्यजीव समुदाय इस घटना पर चिंता जता रहा है और स्वतंत्र जाँच की मांग कर रहा है। अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। 1.5 करोड़ रुपए जमा करने पर जेल से रिहा होंगे। सलमान खान की हिरण शिकार मामले में नई बेंच लीव टू अपील पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पहले शारीरिक संबंध पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुझाव: शादी से पहले सावधानी बरते, संबंध सहमति पर आधारित हो। इंदौर में MPPCB ने 43 यूनिटों को नोटिस जारी किया है। ये यूनिट्स पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना चल रही थी। अगर 7 दिनों में अनुपालन नहीं हुआ तो बिजली बंद और संचालन बंद किया जाएगा। बोर्ड ने स्थानीय अधिकारियों और बिजली विभाग को भी निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई कानून और इको सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। न्यूजीलैंड में तूफान का कहर, 3000 घरों में बिजली चली गई। हरियाणा के छासा गांव में गंदे पानी से 12 लोगों की मौत। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 8 मजदूर जले। उत्तर प्रदेश में 10 साल का बच्चा भंडारे में खीर के भगोने में गिर गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च, 18 साल के बाद माता पिता बच्चों के दोस्त बने। छतरपुर में एक महिला को पति ने पीटा और आग लगा दी। सांसें चलने के बावजूद वो लगभग 4 किलोमीटर चलकर थाना पहुंची, पर उसने पुलिस से FIR न लिखवाने की भी अपील की। बच्चों की वजह से ये मामला घरेलू हिंसा की दुखद वास्तविकता को उजागर करता है। पुलिस ने राहत और सुरक्षा उपायों की गारंटी दी है। 18 फरवरी तक 7 राज्यों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार। मैदानी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में 17-18 फरवरी को कई जिलों में तेज हवाएं और बारिश। पहाड़ी राज्यों में कोहरा और बर्फबारी का खतरा। किसानों की फसल प्रभावित। खंडवा, आज मौसम में सबसे गर्म और करौंदी सबसे ठंडा रहा है। दिन हल्का गर्म और सुबह रात में ठंडक बनी हुई है। लोगों को शाम रात में ठंड का अनुभव हो रहा है। आगे मौसम का बदलता रुख लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग ने सामान्य हर मौसम की जानकारी जारी की है। सेंसेक्स 650 अंक बढ़कर 83,277 पर बंद। निफ्टी 212 अंक चढ़ा। AI क्रांति IT इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल बदल रही है। नाभा पावर का अधिग्रहण टोरेंट पावर करेगी 6,889 करोड़ रुपए में। 2035 तक भारत का रिटेल मार्केट 10 लाख करोड़ रुपए पार करने की संभावना। सोने का भाव 1,54,000 रुपए, चांदी का भाव 2,41,000 रुपए प्रति किलो। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इससे आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना समेत अन्य जिलों पर असर देखने को मिलेगा। क्लाउडी स्काई और हल्की बूंदाबांदी के संकेत हैं। किसानों और लोगों को मौसम अपडेट पर ध्यान रखने को कहा गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज सदन में बजट पेश करेंगे। आदिवासी कल्याण और कुपोषण उन्मूलन पर खास फोकस रहेगा। बजट से पहले 19,287 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया। 30 फरवरी को इस पर 2 घंटे चर्चा होगी। सरकार विकास और सामाजिक योजनाओं पर बड़ा ऐलान कर सकती है। 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या का पवित्र दिन है। आज पितरों का तर्पण और दान का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का कुंभ राशि में संगम शुभ फल देता है। धार्मिक आस्थाओं के अनुसार पूजा पाठ से मानसिक शांति मिलती है। ये दिन ध्यान, दान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही सच्ची, तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।